नमस्कार, जय हिंद। मैथिली न्यूज में हम हाजिर हैं। हमारे साथ है मंसू काका। मंसू काका, स्वागत है। काहे का स्वागत भाई? मंसू काका हमारे स्टूडियो में आए हैं, स्वागत ना करें तो छुच्छे छुच्छे स्वागत करोगे? ये हिंदुस्तान है। मंसू काका को बताइए, आप लोग यहाँ ऐसे ही स्वागत होता है? जनता को 15 लाख मिल गए, सोनू निगम को 10 लाख मिले, जनता ने वोट दिए, सोनू निगम ने बाल मुंडवाए। न तो जनता को 15 लाख मिले, न ही सोनू निगम को 10 लाख मिले। अरे हाँ, मुझे याद आया। और ये वो जो मौलाना है, क्या नाम है उसका, उसको क्या औकात है जो किसी के ऊपर फतवा जारी करे? मंसू काका, देखिए, आमतौर से कहावत यह है कि इसके बाल मुंडवाओ, इसको काला टीका लगाओ, इसे गधे पे बैठाओ और पूरी दुनिया घुमाओ। और उसने क्या किया? वो अपने सोनू निगम ने 100 रुपये हजाम को दिए, बाल मुंडवाया। अब एक नया गेटअप मिल गया उसको। पहले बाल झटक के गाना गाता था, अब सर पे हाथ फेर के गाना गा लेगा, एक नया स्टाइल हो गया। अरे भैया, बात को इतना मत घुमाओ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ। उस मौलाना को क्या औकात है, क्या अधिकार है जो किसी के ऊपर फतवा जारी करे? मंतू काका, वो जो मौलाना है उनका नाम मेरे कागज में लिखा है, देखिए उनका नाम है सईद शाह आतिफ अली अल कादरी। उन मौलाना का नाम है सईद शाह आतिफ अली अल कादरी। हाँ, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के हैं और वो हावड़ा जिला के किसी मदरसे में कोई मतलब पंडितगिरी करते हैं या मौलवीगिरी करते हैं। और इनका वो जो बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, उनकी बात माने तो इनकी ऑथोरिटी जीरो है, ये फतवा नहीं दे सकते। लेकिन मंतू काका, आपको शायद पता नहीं है कि ये कहते हैं कि ये पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं और उनकी 35वीं पीढ़ी के वंशज हैं। अब जरा देखिए, 570 में आए थे पैगंबर, 2000 17,000 आए ये, तो 35 पीढ़ी तो गिन ही सकते हैं ना। सब बकवास करता है वो। अरे मैं गया था वो रामपुर का रजा खाना, उस लाइब्रेरी में, रामपुर की लाइब्रेरी का नाम है रजा 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 का किताब खाना। हाँ, हाँ। तो उस रजा के किताब खाना में मैं अपनी आंखों से देख के आया था। मोहम्मद पैगंबर के दामाद थे, उन्होंने अपने हाथ से जो वो पांडुलिपि लिखा है, कुरान की, हाँ कुरान की पांडुलिपि वहाँ मौजूद है। और पूरे मोहम्मद पैगंबर का वंश वृक्ष जो होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी सबका नाम, वो सारा वहाँ मौजूद है। सब बकवास करता है वहाँ, तो इसको कोई भटकने ना दे। ये ठीक है, लेकिन एक बात है, आप लोग भी मानेंगे कि मंसू काका, ये जो मौलाना है कादरी साहब, 10 लाख का जिन्होंने फतवा दिया, वो अमीर तो जरूर होंगे। देखिए 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 देखिए, दाईं तरफ अपनी वो है संतोषी माता मंदिर है, बाईं तरफ वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, सामने जो है वो साईं बाबा मंदिर है। हम लोगों ने अपनी शूटिंग के दौरान कई बार पुजारियों से जाके लाउड स्पीकर बंद करवाया है, किसी ने तो चबन्नी ना दी। और सोनू निगम ने कह दिया कि उसे अजान की आवाज़ से नींद खुल जाती है, वो 10 लाख देने को तैयार हो गया। बताइए, मुझे तो हर तरह की आवाज़ जो लाउड हो, जो लाउड स्पीकर से हो, चाहे वो लोगों गीत गाएं, चाहे चुनाव प्रचार करें, चाहे भजन गाएं, कीर्तन गाएं, अजान हो, कुछ भी हो, हमें तो एलर्जी है। भैया, हिंदुस्तान है इसलिए ऐसा बोल रहे हो। हाँ, आज वही सोनू निगम पाकिस्तान में जाकर के ऐसा बोला होता तो क्या उसको केवल सर मुंडवाने की जरूरत नहीं होती, उसका सर कलम कर दिया जाता। अरे हाँ, अभी अभी की घटना है, 3 बहनों ने कत्लेआम किया है। कैसे? अभी बताता हूँ। क्या हुआ कि वो 3 बहनें बुर्का में एक मौलाना के घर पहुंची। वो मौलाना फेथ हीलर हैं, पाकिस्तान के हैं। वहाँ पहुंची और बोली कि हम तीनों बहनें बुर्का में थी, हम बहुत दुखी हैं, हमारे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए। तो मौलाना ने कहा हाँ ठीक है। फिर एक ने पूछा कि वो आपके जो लड़का हैं, क्या नाम था, फजल अब्बास, वो विदेश गए थे, क्या वापस आए? मौलाना खुश हो गए कि लड़कियां उनके बेटे के बारे में पूछ रही हैं। उन्होंने कहा हाँ 10 साल बाद वापस आया है। उन्होंने आवाज़ लगाया फजल आया। फजल जैसे ही सामने आया, तीनों बहनें जो बुरका में थी, उन्होंने बुरके के अंदर से पिस्तौल निकाल ली और उसके सिर में सुराख कर दिए, 1 नहीं 6। मालूम है क्यों?
क्योंकि ये जो फजल अब्बास था उसने अल्लाह की नाफरमानी की थी, उस पर 10 साल पहले 2004 में मुकदमा चला था, फिर वो विदेश भाग गया था। अरे हाँ, गर्मी बहुत है। मुझे भी एक ऐसे ही वाकया याद है कि वो एक मास कम्युनिकेशन में लड़का पढ़ता था, मशाल खान। मशाल खान, हाँ हाँ, मशाल। वो मशाल खान, वो क्या अब्दुल अली यूनिवर्सिटी में, हाँ, अब्दुल अली यूनिवर्सिटी, उसमें वो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करता था। बेचारे ने गलती से कभी कुछ लिख दिया या कुछ अल्लाह के खिलाफ बोल दिया, उसके बाद तो लोगों ने वहाँ पे उसको इतने पत्थर मारे कि बेचारा अंतिम क्षण तक तरफ करके पत्थर तब तक लोग मारते रहे जब तक वो बेचारा दम नहीं तोड़ दिया। मतलब पत्थर मार के उसे कब्र तक पहुंचा दिया। मालूम है आजकल नवाज शरीफ की फटी पड़ी है, क्यों? क्योंकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऑर्डर पास किया है कि सोशल साइट्स को साफ करो, अल्लाह के खिलाफ एक भी शब्द जहाँ है उसे साफ करो, वो नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ लगा पड़ा हुआ है उस काम में। ये ईश निंदा वहाँ बहुत बड़ा अपराध है, फांसी की सजा तक है, और कानून अगर देर करे तो लोग ही सजा दे डालते हैं। हाँ भैया, हाँ, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब मजे में है। यहाँ खतरे में सिर्फ सरकार होती है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी क्या है कि जिसको जो मर्जी हो करे, कोई आरती गावे, जागरण गावे, भजन गावे, अजान करे, जिसके हिस्से जो आता है, लाउड स्पीकर में उड़ रही है आवाजें, अपने हिस्से की चीज ले लो, सुन लो। हाँ, जिसके हिस्से में जो है वो सुन लो, बात खत्म है। और एक बात मैं बहुत ही ताकत से कहता हूं, अगर आपको कोई चीज बुरी लगती हो तो आप भी बोलिए, लाउड स्पीकर लगा के बोलिए। यहां किसी चीज की रोक टोक नहीं है, यहां हर चीज की आजादी है, भरपूर आजादी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। और इस आजादी के लिए अपने ईश्वर अल्लाह गॉड को धन्यवाद दीजिए, हर दिन हर सुबह धन्यवाद दीजिए कि आप ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर चीज की आजादी है, और इसीलिए ये हिंदुस्तान है। जय हिंद।